क्या मैं 500 रुपए से 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकता हूं? द आंसर इज यस, विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। अब ये चीज क्या होती है ये अपन आगे समझेंगे वीडियो के अंदर। दूसरी चीज, क्या मैं 1 करोड़ की चीज को 1,000 रुपए के अंदर खरीद सकता हूं? 1 करोड़ की चीज को 1,000 के अंदर खरीदा जा सकता है? ऑल्सो द आंसर इज यस। अब देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स समझाने वाला हूं, यानी कि जो बिगिनर है ना उनको भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा बेसिक से। तो मैं आपको समझाऊंगा, जिनको नहीं पता है ट्रेडिंग क्या होती है वो भी सिखाऊंगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग एज ए जुआ खेलते हो, ट्रेडिंग एज ए सट्टा करते हो, तब नहीं करना। अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग, हमको सीखनी है बिजनेस के रूप में, तभी हम जो है वो मंथली कुछ अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। इसको एक न्यू पेज पे समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। राइट, अब जिनको नहीं पता है ट्रेडिंग क्या होता है, एक सस्ती चीज को आपने क्या किया, खरीदा यानी कि बाय किया, और उसको आपने बेच दिया महंगे प्राइस पे, आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। बस यही ट्रेडिंग है। या आपने उल्टा कर दिया, आपने महंगी चीज को खरीद लिया पहले और फिर उसको क्या कर दिया, उसको बाय कर लिया सस्ते में, तो महंगे में सेल किया और सस्ते में बाय कर लिया, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना ही ट्रेडिंग है, यही ट्रेडिंग है। यानी कि किसी महंगी चीज को खरीद के सस्ते में, महंगी चीज को बेच के सस्ते में खरीद लो, या फिर सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दो, यही ट्रेडिंग है। तो क्या सिर्फ बाई और सेल करना ही ट्रेडिंग है? देखो, 100% अगर अपन कहें तो यही ट्रेडिंग है। बाई करना और सेल करना आपको आ गया तो यही ट्रेडिंग है। लेकिन सिर्फ अगर आपको इतना ही पता है कि भाई मेरे को बाई करना है, सेल करना है, उसकी स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं पता है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, कैंडल वगैरह, चार्ट वगैरह सब कुछ नहीं पता है, तो फिर ये हो गया आपका सट्टा। ठीक है, फिर हो गया आपका ही सट्टा। अगर आपने स्ट्रेटेजी वगैरह सीख ली, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कितने लेवरेज लिया जाता है, ये सारी चीजें सीख ली, टेक्निकल टर्म्स मैं कहूँगा सीख ली अगर आपने, तो फिर वो आपका बन जाएगा ट्रेडिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, तो मैं आपको पहली चीज बता देता हूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो है लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है? देखो, लेवरेज होता है, मैंने जो आपको बताया था ना कि 500 रुपए से आप जो है वो 1 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो, वो इसी लेवरेज से पॉसिबल हो पाता है। इसको मार्जिन भी बोलते हैं, लेवरेज भी बोलते हैं। मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे कई गुना ज्यादा आप जो है वो पैसा यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एज ए बिगिनर, आपको एक 6th क्लास का बच्चा भी अगर इसको सीखेगा ना, सुनेगा ना, तो वो सीख जाएगा। राइट, तो चलो अब सबसे पहले अपन चलते हैं। ये देखो, एंजल वन का मैंने खोल रखा है। अब यहाँ पे देखो, तो जैसे ही मैं टाटा स्टील के ऊपर क्वांटिटी प्रेस करता हूँ, तो अब देखो सिंपली जैसे मैंने टाटा स्टील को खोला, इसका प्राइस कितना है, 209 रुपए। अब मेरे को तो रुपए के 10 क्वांटिटी को खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए चाहिए, 423 रुपए। लेकिन अगर जैसे मैं इसको डिलीवरी पे करूंगा, ये हो गया 2100 रुपए। ये इसका एक्चुअल प्राइस है। 209 रुपए के हिसाब से 10 क्वांटिटी मेरे को 2100 रुपए की पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या किया, INT, इसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में जैसे मैंने इसको किया तो ये हो गया 423 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे को 5 गुना क्या मिल गया, मार्जिन, या कह सकते हैं लेवरेज। इसका मतलब मैं जो 100 रुपए की चीज है उसको 5 बार और खरीद सकता हूं, या कह सकते हैं 100 रुपए की चीज मेरे को कितने में पड़ गई, 100 रुपए की चीज मेरे को पड़ गई 20 रुपए में। तो ये फायदा है इसका लेवरेज का। अब देखो, तो मैंने 100 रुपए की चीज को खरीदा, इसका मतलब मैंने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से। अब मेरे को जो प्रॉफिट हो, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैंने 100 रुपए की चीज को 5 बार खरीद लिया। जब मैंने इंट्राडे में लेवरेज का यूज किया, मार्जिन का यूज किया, तो मेरे को 5 गुना ज्यादा मार्जिन मिला। इसका मतलब मैं 100 रुपए की चीज को 500 के बराबर खरीद पाया। जहां मेरे पास 100 ही रुपए थे, तो मैं कितना खरीद पा रहा था, एक क्वांटिटी 100 रुपए की। अब मैं कितनी खरीद पा रहा हूँ, 5 क्वांटिटी, बराबर। तो अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 500 का। अब मेरे को जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 500 के हिसाब से ही प्रॉफिट और लॉस होगा। ये आपको मार्जिन समझ में आ गया। लेकिन आपने तो कहा था कि सिर्फ 500 रुपए के हिसाब से ही, 500 में मैं तो 1 लाख का ट्रेड कर सकता हूं। ये कैसे पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। देखो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है हम ट्रेड किस में लेते हैं, इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में क्या होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ 5 गुना, या फिर किसी में 5 से लगाकर यूं मान के चलो 20 गुना हाईएस्ट,
20 गुना तक लेवरेज मिला, मोटा मोटी आप 5 मान के चलो, 5 गुना आपको क्या मिल जाता है लेवरेज। बट जैसे ही आप कदम रखते हो क्रिप्टो मार्केट में तो आपको मिलता है लेवरेज 250 से लगाकर 200 गुना का आपको लेवरेज मिल जाता है। और ये इसका रहा, देखो आप यहाँ, ये रहा डेल्टा एक्सचेंज मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर देखो ये मैंने BTC खोल रखा है, बिटकॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने बिटकॉइन खोल रखा है। अब बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कितना चल रहा है, $75,442। मतलब कि मोटा मोटी कितना हो गया ये, लगभग यूं समझ के चलो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो अभी अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां मैं सर्च कर लेता हूं $to INR, ठीक है। ये $to INR, $1 का रुपए है, एक अभी डॉलर जो है वो टूटा हुआ है, डॉलर जो है वो 95 रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉलर को फिल कर देता हूँ, यहाँ कितना था 75,000, तो ये मैंने 75,442, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने फिल कर दिया है $75,442। इसका जो वैल्यू बन रहा है इंडियन मार्केट में वो कितना बन रहा है, 72,19,000, यानी कि 72 लाख रुपए का जो चीज़ है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 72 लाख रुपए, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, आप देख सकते हैं कि भाई जो बिटकॉइन है वो भी 25 लेवरेज के हिसाब से, तो मैं अगर इसको एक के लेवरेज के हिसाब से सेट कर देता हूँ, तो अब मेरे को जो प्राइस है वो एक लॉट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक मिनट, ये क्वांटिटी देखो, अब मेरे को 75 एरो, देखो आप यहाँ पे $75 देने पड़ रहे हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए। अब मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ 500 में 1 लाख वाला, कि भाई वो कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड इसको 10x कर दूँ, 25x, तो सिमिलरली वही एक को खरीदने के लिए मेरे को $3 लगेंगे। अब अगर मैं इसको 200x कर देता हूँ, मतलब कि अब मेरे को सिर्फ $0.47 चाहिए, किसमें, फ्यूचर में। अब ये चीज़ है क्या भाई, ये लेवरेज क्या लेवरेज हर जगह मिलता है? द आंसर इज नो। अगर मैं इसको डायरेक्ट खरीदने जाऊंगा ना बिटकॉइन को, तो मेरे को 75,000 पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन फ्यूचर में जब अपन ट्रेड करते हैं तो अपने को पैसा कम देना पड़ता है। डोंट वरी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मान लो जब भी अपन किसी चीज़ के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं कि भाई अभी प्राइस ये है और आने वाले टाइम में उसका प्राइस क्या होगा, तो इसको बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में मैंने उसका प्रिडिक्शन कर दिया। तो फ्यूचर में जब अपन किसी चीज़ का ट्रेड करते हैं तो अपने को वो चीज़ पूरा पैसा नहीं देना होता, अपने को उसका छोटा सा पार्ट खरीदना होता है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, मतलब कि एक डील साइन करनी होती है कि भाई फ्यूचर में जो भी प्राइस आएगा, अभी मैंने खरीद लिया, अब फ्यूचर में जो भी प्राइस आएगा उस पर मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ले लूंगा, लॉस होगा तो लॉस ले लूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मैंने क्या किया, ये फ्यूचर के अंदर है अपन, अगर मैं 75,000 डायरेक्ट दूंगा, यानी कि डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदने जाऊंगा, तो मेरे ऊपर 30% का इंडिया में टैक्स भी लगेगा। लेकिन अगर जब अपन फ्यूचर के अंदर किसी चीज़ को बाय करते हैं तो अपने ऊपर 30% टैक्स भी नहीं लगता क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई इतनी। अब दूसरी चीज़ क्या इतना काफ़ी है आपको सीखने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको ये चार्ट सीखने होंगे कि भाई किस तरीके से, देखो बड़ी कैंडल्स बन रही है, शूटिंग स्टार बन रहा है ना, किस तरीके से चार्ट देखो चेंज हो रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये सब जब आप सीखोगे तब आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कर पाओगे। नहीं तो फिर आप सट्टा और वही करोगे, भाई हाँ चलो मेरे को समझ में आ गया, 200 का लेवरेज लगा देता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी खरीद देता हूँ, बाय कर लेता हूँ, ओ ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो लॉस, ठीक है, ये हो गया सट्टा, ये जुआ हो गया। आपको सीखना होगा कि भाई कब मेरे को एंट्री लेनी है, कौन सा पॉइंट एंट्री के लिए अच्छा है। पता चलेगा आप बहुत ऊपर जाके ट्रेड ले रहे हो और वो आप उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है तो आपका लॉस हो गया। अब देखो, अगर 200x का लेवरेज क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। 200x का लेवरेज का मतलब है थोड़ा सा भी प्राइस अगर नीचे गया, यानी कि आपने 1 लाख वैल्यू की ट्रेड ले रखी है, थोड़ा सा भी प्राइस नीचे गया तो आपके 500 साफ। तो अगर आपने लेवरेज कम ले रखा है, मान लो 25 का ही ले रखा है, तो फिर आपको क्या है कि मौका मिलता है, आप हाथों हाथ आपका जो पैसा है वो साफ नहीं होगा। एटलीस्ट आपको पॉइंट, जैसे 79,000 है ना, 79,000, यहाँ से मान लो 78,000 भी आया ना, तो भी आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 200x का लेवरेज पूरा यूज कर लिया तो फिर आपको यूं समझ के चलो कि 288 है, 100 पे भी आ गया ना तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो और ऊपर से ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में कितना था, अभी कितना है, ये आपने देख लिया। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट करो, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। और वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।